Welcome to Bind EduTech. In this class, we are going to start a new chapter, The Address, written by Marga Minko. First of all, let's know something about the author, Marga Minko. Marga Minko is the pen name of सारा मेनको. मतलब ये जो नाम है मार्गा मिनको, ये ओरिजिनल नेम नहीं है, ये लेखिका का पेन नेम है. पेन नेम. इनका ओरिजिनल नेम है सारा मेनको. सारा मेनको is the original name and Marga Minko is the pen name of सारा मेनको. पेन नेम का बेसिक मतलब होता है कि कुछ राइटर्स जो हैं वो जब लिखते हैं बुक्स, राइटिंग्स, पोएम्स कुछ भी लिखते हैं तो वो अपने ओरिजिनल नाम को यूज़ नहीं करते हैं वहाँ लिखते वक्त, और वो अपने राइटिंग्स को एक अलग नाम से पब्लिश करवाते हैं और वो नाम उनका पेन नेम कहलाता है. तो सारा मेनको ये ओरिजिनल नेम है और मार्गा मिनको इस नाम से, ये सारा मेनको जो थी वो इस नाम से स्टोरीज लिखा करती थी. मार्गा मिनको इज द पेन नेम ऑफ सारा मेनको. Born on 31st March 1920 in नीदरलैंड. नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं मार्गा मिनको. नीदरलैंड को हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, हॉलैंड. और वहाँ जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को डच भाषा हम लोग बोलते हैं. डच लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, डच लैंग्वेज. मार्गा मिनको नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं. 31 मार्च 1920 जन्म हुआ है. नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं और वहाँ जो भाषा बोली जाती है डच भाषा. तो नीदरलैंड के लोगों को भी डच पीपल बोला जाता है. दे आर डच पीपल बिकॉज दे स्पीक डच लैंग्वेज. शी टर्न्ड 101 इन मार्च 2021. मार्च 2021 में मार्गा मिनको ने अपना 101वां बर्थडे मनाया. शी टर्न्ड 101 ईयर्स. 101 साल की हो गई वो. 1920 से लेकर के 2021 के मार्च में उन्होंने अपना 101वां जन्मदिन मनाया मार्गा मिनको ने. शी इज अ जर्नलिस्ट एंड अ राइटर बाय ऑक्यूपेशन. मार्गा मिनको ऑक्यूपेशन वाइज जर्नलिस्ट का काम करती हैं, मतलब पत्रकार हैं वो, जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं बाय ऑक्यूपेशन. At the age of around 20 years, she has experienced the disasters caused during the World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मार्गा मिनको की उम्र लगभग 20 साल की थी और 20 साल के उम्र में मार्गा मिनको को सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस करना पड़ा था. एंड शी हैज टू एक्सपीरियंस द डिजास्टर्स कॉज्ड बाय द वर्ल्ड वॉर टू. डिजास्टर्स का मतलब यहां लिखे हैं विनाश. जो विनाश हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, मार्गा मिनको ने उसको अनुभव किया
और मार्गा मिन्को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए डिजास्टर से अफेक्ट हुई थी, वो भी प्रभावित हुई थी। कैसे प्रभावित हुई थी वो आगे हम लोग को जानने को मिलेगा। शी वॉज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। In her writings, she mentions her personal experiences about how she had to hid herself during the World War II to avoid being arrested, as she was participating in the Freedom War at the time of the German invasion of Holland, नीदरलैंड। बताया गया कि मार्गा मिन्को जो स्टोरीज लिखती हैं, उन स्टोरीज में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसा समय आ गया था 1941 में, 1940 और 41 के बीच समय ऐसा टाइम आया जब मार्गा मिन्को को अरेस्ट होने से बचने के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेना पड़ा था। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्गा मिन्को को खुद को बचाने के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर लेना पड़ा था, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थी एंड शी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम वॉर, और वो अपने देश के फ्रीडम वॉर में भी पार्टिसिपेट कर रही थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और उनका देश जो नीदरलैंड, हॉलैंड जो देश है, उस पर उस समय जर्मन इन्वेजन किया जा रहा था। जर्मनी के द्वारा इन्वेजन का क्या मतलब है? An occasion when an army or country uses its force to enter and take control of another country। मतलब कि जब कोई देश अपनी सेना का मदद लेकर के किसी और देश पर कब्जा कर लेता है तो उस चीज को इन्वेजन बोला जाता है। जर्मन इन्वेजन मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड, जिस कंट्री से मार्गा मिन्को बिलोंग करती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के लीडरशिप में जर्मनी द्वारा हॉलैंड जो नीदरलैंड है उसको इन्वेड किया गया था, मतलब कि उस पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस वॉर के दौरान हमारी जो राइटर हैं मार्गा मिन्को, वो जर्नलिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट कर रही थी इस जर्मन इन्वेजन के खिलाफ। मतलब कि वो अपने देश के स्वतंत्रता के लिए एज अ जर्नलिस्ट वो लड़ रही थी, अपना योगदान दे रही थी, और इस वजह से उसको अरेस्ट होने का खतरा था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अरेस्ट होने से बचने के लिए मार्गा मिन्को अंडरग्राउंड हो जाती है, कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है। ये जर्मन इन्वेजन कब हो रहा था? 1940 में, 1940 का स्टोरी है। उस समय जर्मनी द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हॉलैंड पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, और हॉलैंड के जो सिटीजन्स थे वो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। फ्रीडम वॉर भी चल रहा था, और उसी वॉर का हिस्सा थी हमारी राइटर मार्गा मिन्को। तो वो अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए
अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेती है। आफ्टर द वॉर शी फाउंड दैट शी इज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हर फैमिली। वॉर जब फिनिश होता है फाइनली 1944-45 में, जब वॉर फिनिश हुआ, तब मार्गा मिन्को को ये पता चला कि उसका पूरा परिवार उस वॉर में मारा जा चुका है। शी हैज़ लॉस्ट हर फैमिली, शी हैज़ लॉस्ट हर होम। वो तो अंडरग्राउंड थी, वो तो छिपी हुई थी। जब वॉर फिनिश होने के बाद जब वो वापस आई, तब उसको ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिला, पता चला दैट उनका घर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था युद्ध में, और उनके फैमिली मेंबर्स भी, सारे फैमिली मेंबर्स मारे जा चुके थे उस युद्ध में। तो वो अपने परिवार की अकेली सर्वाइवर थी। सर्वाइवर मतलब जो बच गया, जो सर्वाइव कर गया, तो अकेली सर्वाइवर थी वो, बाकी सारे लोग मारे जा चुके थे। शी लॉस्ट हर मदर, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन द वॉर। वो अपने पूरे फैमिली को खो चुकी थी उस वॉर में, और वो अकेली सर्वाइवर थी अपने फैमिली की। तो ये मार्गा मिन्को के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता होता है, एक पता, द एड्रेस। और ये चैप्टर मार्गा मिन्को ने 1940 में, जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जिस समय उनके देश पर, मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड पर जर्मनी की सेना उस पर कब्जा करना चाह रही थी, तो नीदरलैंड के लोग अपना फ्रीडम वॉर लड़ रहे थे, और हमारी राइटर उस फ्रीडम वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी एज अ जर्नलिस्ट एट द एज ऑफ अराउंड 20 ईयर्स। और वो उसको ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, और जब वो वापस आई, वॉर फिनिश हुआ, तब उसके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ था कि उसने अपना घर और अपना परिवार दोनों खो दिया था। अब वो अपने परिवार की अकेली सर्वाइवर थी। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द एड्रेस इज अ शॉर्ट स्टोरी। पहले तो बताया गया कि एड्रेस जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, एंड इट इज अ पॉइग्नेंट अकाउंट। पॉइग्नेंट वर्ड हाईलाइट है। पॉइग्नेंट का मतलब है सैड एंड टचिंग, अकाउंट का मतलब है स्टोरी। तो एड्रेस इज अ शॉर्ट सैड स्टोरी, टचिंग इमोशनल स्टोरी ऑफ अ डॉटर। ये कहानी एक बेटी की कहानी है, सेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द पोस्ट वॉर टाइम। और ये कहानी का जो बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान है, यानी 1940 का बैकग्राउंड है, और वॉर फिनिश होने के बाद पोस्ट वॉर टाइम में भी ये स्टोरी जाती है। वॉर चल रहा है उस समय से स्टोरी शुरू होता है, और वॉर फिनिश होने के बाद पोस्ट वॉर टाइम कैसा बीतता है, वॉर जब फिनिश हो जाता है तो क्या होता है, उस समय तक का ये स्टोरी दिया हुआ है। ये एक पॉइग्नेंट अकाउंट है, ये याद रखना, इमोशनल सैड स्टोरी है, एक बेटी की है, मतलब मार्गा मिन्को की स्टोरी है, और उस बेटी की स्टोरी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना परिवार और अपना घर दोनों खो दिया। वो अपने घर का, अपना परिवार का अकेली सर्वाइवर बची हुई थी, अकेली मेंबर बची हुई थी, और बची शायद इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो गई थी अरेस्ट होने से बचने के लिए, बिकॉज शी वॉज अ जर्नलिस्ट एंड शी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम वॉर। तो ये एक सैड स्टोरी, टचिंग स्टोरी है। द प्रोटैगोनिस्ट, ये वर्ड प्रोटैगोनिस्ट वर्ड,
ये बार बार यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और आगे भी ये वर्ड यूज़ होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी, बहुत यूज टू वर्ड है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। हर स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य भूमिका में जो कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। जैसे और भी जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, ये आपने पढ़ा, तो उसमें प्रोटैगोनिस्ट के रोल में अरम और मुराद थे। हर चैप्टर में, हर स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है मुख्य भूमिका में, उसी को बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। ये वर्ड याद रखना, द प्रोटैगोनिस्ट। यहां प्रोटैगोनिस्ट बोला जा रहा है किसको? ऑथर को। ऑथर मतलब मार्गा मिन्को को। द प्रोटैगोनिस्ट इज द ऑथर हरसेल्फ। वो खुद इस कहानी की मुख्य भूमिका में है। As she was a journalist participating in the liberation war, she had to go underground. She had to go underground. जो बताया गया कि ये पहले भी डिस्कस किए कि क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी और पार्टिसिपेट कर रही थी लिबरेशन वॉर में, फ्रीडम वॉर में, तो उसको अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा था, अवे फ्रॉम हर फैमिली। अपने फैमिली से दूर जाना पड़ा और उसको छुप करके अपना जीवन बिताना पड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। इन बिटवीन शी ऑल्सो सीक्रेटली विजिट्स हर मदर। जब वो अंडरग्राउंड थी उस समय बीच बीच में वो सीक्रेटली, गुपचुप तरीके से आती थी अपनी मां से मिलने के लिए। इस स्टोरी के बैकग्राउंड में मैं आपको थोड़ा ले जाऊंगा कि स्टोरी का बैकग्राउंड सेट हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। देश कौन सा है? नीदरलैंड, हॉलैंड। नीदरलैंड पे किस देश ने आक्रमण किया था? जर्मनी ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर जर्मन इन्वेजन हुआ था। नीदरलैंड के लोगों ने अपोज किया था उसका और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। हमारी लेखिका मार्गा मिन्को भी पार्टिसिपेट कर रही थी एज अ जर्नलिस्ट इन द फ्रीडम वॉर ऑफ हर कंट्री। इसके लिए उसको अंडरग्राउंड हो जाना पड़ रहा था और बीच बीच में वो अपनी मां से मिलने के लिए अपने घर आते रहती थी। एक बार जब वो अपनी मां से मिलने अपने घर आई बीच में, तो घर में घुसते ही मार्गा मिन्को ने नोटिस किया कि उसका घर कुछ बदला बदला सा है, कुछ चेंज्ड है। ये तुरंत नोटिस किया मार्गा मिन्को ने घर में घुसते के साथ ही, दैट हर होम वॉज चेंज्ड। उसने अपनी मां से पूछा इस बारे में, अपनी मदर से पूछा कि घर कुछ बदला बदला सा दिख रहा है और घर में जो बहुत सारी कीमती चीजें थी वो घर से गायब थी, दे वर मिसिंग। मार्गा मिन्को ने तुरंत नोटिस किया, अपनी मदर से पूछा। पहले तो उसकी मदर बहुत सरप्राइज्ड हुई ये जान करके कि मार्गा मिन्को ने इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया घर में हुए बदलाव को। पहले तो उसकी मदर सरप्राइज्ड हुई, फिर उसकी मदर ने कारण बताया। कारण क्या बताया? मार्गा मिन्को की मां ने बताया अपनी एक पुरानी दोस्त के बारे में, ओल्ड फ्रेंड, जिसका नाम मार्गा मिन्को ने कभी सुना भी नहीं था। और इसलिए नहीं सुना था क्योंकि अपनी उस पुरानी दोस्त से मार्गा मिन्को की मां बहुत सालों से मिली भी नहीं थी। मतलब दोनों को मिले हुए बहुत साल हो गए थे। मार्गा मिन्को की मां को और उनकी जो पुरानी सहेली थी
उनको मिले हुए बहुत टाइम हो चुका था। मार्गा मिनको की माँ ने उसको बताया कि एक दिन अचानक उसकी वो पुरानी दोस्त उनको कहीं मिल गई और मिलने के बाद उसने अपना जो पुराना फ्रेंडशिप था वो फिर से सेट कर लिया। दोनों दोस्त, मार्गा मिनको की मदर और मदर की दोस्त, पुराना फ्रेंडशिप फिर से रिन्यू कर लिया और तब से वो हर रोज उनके घर आती है। एवरी डे वो उनके घर आती है। हालांकि वो थोड़ा दूर रहती है उनके घर से, काफ़ी दूर रहती है, अपना घर बहुत दूर है, पर वहाँ से वो ट्रेन से हर रोज़ आती है मार्गा मिनको की मदर से मिलने के लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। मार्गा मिनको की माँ मार्गा मिनको को आगे बताती है कि मेरी दोस्त जब भी आती है घर तो साथ जाते समय अपने साथ घर का कोई न कोई कीमती सामान ले करके जाती है। कोई ना कोई प्रीसियस चीज़ें, प्रीसियस बिलोंगिंग्स वो अपने साथ ले करके जाती है। मार्गा मिनको पूछती है अपनी माँ से कि आप क्यों परमिशन देते हैं उसको हमारे घर का कीमती सामान ले जाने को, आप क्यों परमिशन दे देते हैं? तो मार्गा मिनको की माँ बताती है कि वो कीमती सामान उनके घर से अपने घर वो ले जा रही है, उसकी दोस्त, उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब मार्गा मिनको की माँ को भी अपनी दोस्त का सामान ले जाना वो सही लगता था, रीज़न सही लगता था। रीज़न ये दिया जा रहा था कि जहाँ पे मार्गा मिनको का घर था, वो घर, वहाँ वो पूरा इलाका ज़्यादा इफेक्टेड था युद्ध से, वहाँ युद्ध का प्रभाव ज़्यादा था। किसी भी समय जान बचाने के लिए इंसान को घर छोड़ करके भागने का नौबत आ सकता था। जहाँ पे घर था मार्गा मिनको का, वो इलाका जो था वो ज़्यादा सेंसिटिव इलाका था, ज़्यादा प्रभावित इलाका था, और वहाँ पे ये हालत था कि जान बचाने के लिए कभी भी अपने घर वगैरह को छोड़ के भागना पड़ सकता था। तो मार्गा मिनको की मदर की जो दोस्त थी उसका कहना था कि मेरा घर थोड़ा कम प्रभावित इलाके में है, कम डेंजरस इलाके में है, तुम्हारा घर ज़्यादा डेंजरस इलाके में है। अगर तुमको कभी अपना जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ करके अचानक में भाग निकलना पड़ा सडनली, तो तुम्हारे घर में ये जो कीमती सामान हैं वो सारे कीमती सामान वेस्ट हो जाएंगे। मेरे घर में ये कीमती सामान सुरक्षित रहेंगे। ये बोलती थी मार्गा मिनको की मदर की दोस्त। वो ये बोल करके ले जाती थी कि मेरे घर में ये सामान ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे क्योंकि मेरा घर कम इफेक्टेड एरिया में है। और ये बात मार्गा मिनको की मदर को भी बिल्कुल सही लगती थी। तो उसने परमिशन दे दिया था अपनी दोस्त को अपने घर से एक एक करके सारा कीमती सामान वो अपने घर ले जा रही थी। मार्गा मिनको की माँ की दोस्त अपने घर ले जा रही थी एक एक करके। हर दिन वो आती थी और जाते वक्त जब वो वहाँ से जाती थी, लौटती थी, तो अपने साथ कोई ना कोई कीमती सामान उठा करके ले जाती थी।
मार्गामिन को जब उसकी माँ बताती है ये रीज़न, तो मार्गामिन को सहमत नहीं थी अपनी मदर के डिसीजन से। वो बोलती है कि आपको इतना विश्वास है अपनी पुरानी दोस्त पर जो बहुत सालों बाद आपसे मिली है कि आप अपने घर के सारे कीमती सामान उसको ले जाने दे रही हैं। मार्गामिन को एग्री नहीं करती है अपनी मदर के व्यू पॉइंट से, बट उसकी माँ उसको डांट के चुप करा देती है। बोलती है कि एक तो मेरी दोस्त अपनी जान पे खेल करके मेरा कीमती सामान बचाने का कोशिश कर रही है, तो और तुम बोलती हो उसको नहीं ले जाने दे। तो मार्गामिन को फिर उस दिन के बाद से दोबारा उस अपनी मदर को अपनी दोस्त के बारे में कुछ पूछती नहीं है, और वो आती है, मिलती है सीक्रेटली और चली जाती है। यही चल रहा था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टोरी के बारे में और जानेंगे। थैंक यू।